हेलो गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम को आपको मैं डायग्राम बना कर दिखा दूँ। ये आपका एक पैरेललोग्राम है, आप इसे ध्यान से देख सकते हैं। एक पैरेललोग्राम है। फिर आपका दूसरे नंबर पे आता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर हम बात करें तो रेक्टेंगल को आप लोग देख सकते हैं। ये रेक्टेंगल है और वो ऊपर वाला पैरेललोग्राम। फिर मैं चलिए आपको थर्ड पॉइंट की तरफ लेके, तो स्क्वायर है थर्ड पॉइंट आपका। स्क्वायर, तो स्क्वायर को आप जानते हैं, ये स्क्वायर नहीं, फोर्थ पॉइंट है रोम्बस। रोम्बस, तो रोम्बस को आप एकदम देखिए क्लियरली। ये बेसिक चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में अधिकतर दी जाती हैं। और अब मैं चलूँगी आपको लेकर के फिफ्थ क्वाड्रिलेटरल के। तो आपको मैं दिखाना चाहूँगी ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम को मैं आपको दिखा दूँ। ये ट्रेपेजियम है। और छठवें नंबर पे आपका आएगा काइट। काइट को तो आप सबने देखा ही होगा, काइट कैसा होता है। मैं क्लियरली काइट ही बना देती हूँ। तो चलिए अब मैं अपने क्लास को अब स्टार्ट करने जा रही हूँ। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल को आप लोग जानते हैं। जो क्वाड्रिलेटरल होता है उसके फोर साइड्स इक्वल होते हैं, फोर एंगल्स इक्वल होते हैं, और उसमें टू साइड्स भी होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब मैं क्वाड्रिलेटरल कितने टाइप्स के होते हैं मैं वो बताने जा रही हूँ आप लोग को। आप लोग ध्यान से देखिएगा। और अभी मैं वापस से रिपीट करूँगी कि जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी लोग वीडियोस देख कर के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो फर्स्ट नंबर पे आता है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम वो होता है पैरेललोग्राम। सेकंड नंबर पे आपका आता है रेक्टेंगल। थर्ड नंबर पे स्क्वायर। फोर्थ नंबर पे रोम्बस। फिफ्थ नंबर पे ट्रेपेजियम। और सबसे लास्ट में काइट। तो आप ये सारे अच्छे से देख सकते हैं। तो अब मैं आपको पैरेललोग्राम बताऊंगी। पैरेललोग्राम वो होता है जिसके जो बोथ पेयर होते हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी। जैसे ये देखिए, ये इसके पैरेलल होगा तो ये इसके पैरेलल होगा। आप लोग अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो जो इसको मैं डिफिनीशन के साथ आपको मैं बता दूं कि ई क्वाड्रिलेटरल इन विच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। और अब मैं चलूँगा पूरा रेक्टेंगल के लेकर के। तो अ पैरेललोग्राम इच ऑफ whose एंगल इज
इसके जो सारे एंगल होते हैं वो आपके मैं दिखाऊं। इसके जो सारे एंगल होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री। और फिर मैं आपको चलूँगी स्क्वायर की तरफ लेके। तो स्क्वायर में तो आप सब इतना जानते ही हैं कि स्क्वायर के जो ऑल साइड्स होते हैं इसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। आप अच्छे से देख सकते हैं। अगर राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं अपनी हैंड राइटिंग को अच्छे से आप लोग के साथ जोड़ सकूँ। और फिर मैं चलती हूँ आपको ट्रेपेजियम पे लेकर के, जिसका रोम्बस पे लेकर के। रोम्बस वो होता है जिसका ऑल साइड्स जो होता है ना, जैसे देखिए ये है तो ये इसके पैरेलल, ये है तो ये इसके पैरेलल, इसमें ऑल साइड्स क्या होते हैं? पैरेलल। और रेक्टेंगल का लिख दूँ कि ईच एंगल इज 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम वो होता है जिसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आप देख सकते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में मैं आपको जितना भी बताई, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देती हूँ। अगर आपको ना समझ में आया हो तो एक बार वापस मैं समझा सकती हूँ। क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिसके साइड्स पैरेलल होते हैं, वो इक्वली नहीं होते, और उसके जो साइड्स होते हैं वो 90 डिग्री। और क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 6 टाइप्स के होते हैं: पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काई। तो आप पैरेललोग्राम का देखिए तो पैरेललोग्राम क्या है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या है पैरेललोग्राम का? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फिर मैं चलूँगी रेक्टेंगल की तरफ। तो रेक्टेंगल वो होता है जिससे ईच एंगल इज़ 90 डिग्री। और ये जो लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, मतलब ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन के बराबर होती है, और जो ये वाली लाइन है वो इस लाइन के इक्वल होती है। तो मतलब जो इसमें का जो दो लाइन है वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। अब मैं चलूँगी आपको स्क्वायर की तरफ लेके। तो स्क्वायर वो होता है जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, इसमें नहीं कुछ बड़ा होता है। जैसे देखिए ये स्क्वायर तो इसका ये बराबर, इसका ये बराबर, तो इसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। और रोम्बस पे चलते हैं तो रोम्बस वो होता है जिसके जो साइड्स होता है वो पैरेलल होते हैं। जैसे ये इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल तो ये इसके पैरेलल, आप देख सकते हैं। फिर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम वो होता है जिसके दोनों साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल भी रहते हैं और अपोजिट भी। अपोजिट
काइट, काइट के बारे में हम लोग आप जानते ही हैं कि ये दोनों पेड़ एक दूसरे के इक्वल होता है और ये दोनों पेड़ एक दूसरे के पेयर्स आर adjacent angle वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मैं आपको आज जितना समझाई मैं आपको वापस से बता देती हूँ, आप ध्यान से सुनिए। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम वो होता है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल वो होता है जो 90 डिग्री का होता है। स्क्वायर, स्क्वायर वो होता है जिसके साइड्स इक्वल होते हैं। रोम्बस, रोम्बस वो रहता है जिसके साइड्स वो पैरेलल हों। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम वो होता है टू साइड्स इक्वल होते हैं, टू साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट। और काइट वो होता है जिसके टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। और अब मैं चलती हूँ आपको इसके आगे लेकर के। ये बेसिक चीज़ें हैं, आप सबको इतना पता होना चाहिए। और मैंने बीच बीच में आप लोगों को इतना बताया, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया हो। और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा कि इससे जुड़ी आगे जो भी वीडियो आए वो आप तक ज़रूर पहुँचे। क्योंकि मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने लोग लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मैं उनके आगे और उनको समझा पाऊँगी। तो मैं आपको थ्योरम बताती हूँ, इस चैप्टर का पहला थ्योरम। The sum of all the four angles is 360 डिग्री। अब मैं आपको बताती हूँ पहला थ्योरम क्या कहता है। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का जो फर्स्ट थ्योरम होता है वो कहता है कि जो सम ऑफ ऑल द फोर एंगल, जो उसके पूरे 4 एंगल्स होते हैं वो क्या क्वाड्रिलेटरल कहलाते हैं। और वो टोटल 360 डिग्री के, वो टोटल 360 डिग्री होता है। अब मैं आपको चलूँगी दूसरे, और मैं आपको अगर इसको प्रूफ करके दिखाना हो तो मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाती हूँ। और मैंने आपको दिखाया कि मैंने ए और क्यू को मैंने एक दिया है, जिसे आप देख सकते हैं ABCD, ये नाम है। फिर मैं इसको प्रूफ करना यहाँ से चालू करती हूँ। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D हम 360 डिग्री
आपको समझाया अभी जस्ट। हम लोग एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी को अगर हम लोग टोटल ऐड करेंगे तो उसको हम लोग मिलाकर के हम लोग उसे 360 के हाथ में और कंस्ट्रक्शन joinery और मैं इसे आपको अब मैं प्रूफ करके बच्चों को दिखाऊंगी कि हम लोग इसे कैसे प्रूफ करते हैं। The sum of all angles of a triangle. और इसके पूरे जो ट्रायंगल होते हैं 180 डिग्री है। मैं आपको अब करके दिखाऊंगी। एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। तो जो एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं आपको दिखा दूँ कि सम ऑफ एंगल एस ऑफ एंगल ए और मैं आपको एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला दूसरा sum of angle S of angle A B C D आपको मैंने इतना समझा। फिर हम लोग इन दोनों को ऐड करेंगे, एंगल 1 और हम लोग एंगल 2 को ऐड करना चालू करेंगे। फर्स्ट सेकेंड
आपको फर्स्ट थ्योरम मैं बताने जा रही हूँ, आप इसे ध्यान से देखिएगा। जो फर्स्ट थ्योरम है वो ये कहता है कि जो सम ऑफ ऑल द फोर एंगल, आप उसे ध्यान से देखिए, जो सम हम लोग करते हैं उसके जो चारों के चारों एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, यहाँ पर डायग्राम बना के दिखाएंगे, इससे आप लोग को समझ में इजीली आएगा। इस पूरे इसको मिला करके हम 360 करते हैं। ठीक, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहूँगी, आप ध्यान से सुनिएगा। जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो हमेशा 360 होता है, और आप ध्यान से देखिए जो गिवन ए एंड क्यू, इसको हम लोग इसको शो करेंगे ए बी सी और डी, आप इसे देख सकते हैं। हम लोग इसके नेम को भी शो करेंगे, यहाँ लिखा है गिवन ए एंड बी एंड क्यू, ए बी सी डी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। तो जो उसके कंस्ट्रक्शन है वो जॉइंट बी डी, तो हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे बी डी से। आप ध्यान से देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है इसे हम लोग बी डी से ज्वाइन कर रहे हैं। और जो हम प्रूफ करना चाह रहे हैं तो देखिए, प्रूफ सिंस द सम ऑफ ऑल एंगल्स आर ट्रायंगल, हम लोग जब इसे प्रूफ करेंगे तो आप इसे ध्यान से देखिए कि जो हम लोग ऐड इसको कर रहे हैं उसके एंगल्स जो होते हैं वो ट्राई एंगल, उसके सारे एंगल्स क्या होते हैं, ट्राई एंगल। कल से हमारा वीडियो अच्छे से आने लगेगा तो आप अच्छे से देख सकते हो, अभी थोड़ा प्रॉब्लम है तो मैं आपको बता सकूँ कि जैसे कि देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो हम लोग इसको रखें तो हम लोग अपनी मर्ज़ी से आपको जो यहाँ नंबर रखने को मन करे वो रख सकते हैं। तो मैंने जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने रखा है एंगल 1 एंड एंगल ए प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो एंगल 3 है वो एंगल सी प्लस एंगल 4 पे है, तो हम लोग इसे कितना बना देंगे, 180 डिग्री। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे, जब हम लोग फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस ब्रैकेट में करके हम लोग लिख सकते हैं उसको एंगल 1 प्लस एंगल 3 ब्रैकेट क्लोज प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 360 डिग्री। हम लोग टोटल इसको मिला करके जो भी होगा हम लोग उसको मिला करके बोलेंगे 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू, हम लोग ने इसको ये प्रूफ किया कि जो एंगल होता है वो पूरे कितने डिग्री का होता है, 360। और मेरी यही कोशिश रहेगी कि आप लोग जल्द से जल्द समझ लें। और थैंक्स, और जिसने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो ध्यान रख करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि अगर ऐसे वीडियोस अगर रोज़ आती रहे तो मैं आप तक पहुंचाती रहूं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड टुमारो आई विल show it tomorrow a new video. Thanks guys.